साथियों, मैं नरेश बारी, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा द्वारा गाबा। इस पुस्तक के चैप्टर 7 नेशन स्टेट को हम आज देखते हैं। देखिए, ये नई सीरीज़ के वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की बजाय इस पुस्तक की जो फैक्चुअल सीट के रूप में, यानी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है, उसके लिहाज से ये बनाए हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो अक्सर कंफ्यूज करती हैं वो देख लेते हैं। आरजी गेटल, पुस्तक का नाम पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान राज्य के विज्ञान के रूप में इन्होंने देखा। क्या कहा? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और राजनीति के मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है। राज्य का अतीत, वर्तमान, भविष्य, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तथा पॉलिटिक्स के जो फाउंडेशनल एलिमेंट हैं उनका अध्ययन किया जाता है। गार्नर की डेफिनेशन, गार्नर की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। इन्होंने कहा राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह लीगल दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। महत्वपूर्ण कोटेशन है ये। जकारिया ने कहा समूचे राज्य के संगठन तथा प्रभुसत्ता के प्रयोग के मौलिक सिद्धांत का अध्ययन राजनीति विज्ञान में होता है। देखिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तथा प्रभुसत्ता के प्रयोग के मौलिक सिद्धांत। ब्लंसली ने कहा राजनीति विज्ञान का सरोकार राज्य से है और यह जानने की कोशिश कि राज्य का आधार तत्व और मूल तत्व क्या है। अगर ऐसा आ जाए कि किसने कहा कि राज्य का आधार तत्व और मूल तत्व क्या है, इसका अध्ययन करना ही राजनीति विज्ञान है, तो आंसर होगा ब्लंसली। ये इतनी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं कि कोई भी पोर्शन पूछा जा सकता है और यह अक्सर एग्जाम्स में आता है। पॉल जेने ने कहा राज्य के आधार तत्व तथा शासन के सिद्धांत का अध्ययन राजनीति विज्ञान है। जे.आर. सिल्ली जैसे सिलेबस बताते हैं ना, वैसे बता रहे हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में जैसे हम संपदा, जीव विज्ञान में जैसे हम जीवन का अध्ययन करते हैं, अंक गणित में अंक का अध्ययन करते हैं, भूगोल में विस्तार और परिणाम का अध्ययन करते हैं, वैसे ही राजनीति विज्ञान में शासन की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। मैकाइवर राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। फ्रीमैन इतिहास भूत की राजनीति और राजनीति सामयिक इतिहास है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। प्लेमनेज पॉलिटिकल थियरीज सिस्टमैटिक थिंकिंग अबाउट द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट। राजनीति विज्ञान को राज्य की बजाय सरकार के कार्य से सीमित रखने वालों में महत्वपूर्ण नाम है प्लेमनेट्स का। राज्य के तत्व क्या है? राज्य के तत्व प्लेटो ने जैसे माना कि जनसंख्या 5040 होनी चाहिए, जबकि अरस्तु ने कहा था कि जनसंख्या ना कम और ना ज़्यादा होनी चाहिए। प्लेटो ने कहा भूभाग पहाड़ों के बीच सुरक्षित, समान भूमि वितरण, व्यापार के लिए समुद्र तक पहुंच आदि होनी चाहिए। तीसरा सरकार और चौथा प्रभुसत्ता, यानी प्लेटो ने ये 4 आधारभूत तत्व माने जो आज भी माने जाते हैं। राज्य और नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी। सबसे पहले सिसरो ने प्रथम ईसा पूर्व में राज्य का संकेत देने के लिए सिविल सोसाइटी शब्द का इस्तेमाल किया। उसके बाद लोक ने नागरिक समाज को सिविल सोसाइटी के समकक्ष माना और स्टेट ऑफ नेचर का यानी प्राकृतिक अवस्था का त्याग कर सिविल सोसाइटी में प्रवेश करते हैं लोग, ऐसा लोक ने माना। रूसो ने कहा सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी समवर्ती हैं और सिविल सोसाइटी को जनरल विल का प्रमाण माना। हीगल ने सिविल सोसाइटी यूनिवर्सल इगोइज्म की प्रतिनिधि है, यानी सार्वत्रिक इगोइज्म का प्रतीक है, और स्टेट यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म का प्रतिनिधित्व करती है। अल्ट्रुइज्म होता है एक तरीके से दूसरों का कल्याण की भावना, और इगोइज्म हम अहमवाद मानते हैं। तो एक तरीके से सार्वत्रिक अहमवाद और सार्वत्रिक
पर कल्याणवाद मान ली का प्रतिनिधित्व करती है। मार्क्स ने सिविल सोसाइटी और राज्य में कोई अंतर स्वीकार नहीं किया। ये कुछ वन लाइनर होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करते हैं। मार्क्यूजे ने आधुनिक पूंजीवाद में राज्य पर सिविल सोसाइटी का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। ये मानते हैं कि आधुनिक पूंजीवाद में क्या होता है, राज्य पर सिविल सोसाइटी का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। आधुनिक साम्यवाद में सिविल सोसाइटी पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। यानी पूंजीवाद में क्या होता है और साम्यवाद में उसका उलट होता है। तो मार्क्यूजे ने इन दोनों स्थितियों को सिविल लिबर्टीज के मार्ग में बाधक माना। राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है, देखिए इन पर डिटेल डिस्कशन नहीं होगा, सिंपल समझ लीजिए। राज्य एक राजनीतिक इकाई है जो भू क्षेत्रीय इकाई है, यानी टेरिटोरियल यूनिट है, और वहीं राष्ट्र है वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इकाई है। सांस्कृतिक इकाई यानी अगर किसी लोगों का समूह है वो ये मानता है कि वो एक राष्ट्र हैं, तो वह एक राष्ट्र है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक इकाई है, सांस्कृतिक इकाई है। इसका एक टेरिटरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। राज्य का विकास उसके विभिन्न क्रम में महत्वपूर्ण है। ट्राइबल स्टेट के बाद में ओरिएंटल एम्पायर, ग्रीक सिटी स्टेट जो हम यूनान के पढ़ते हैं, उसके बाद में रोमन एम्पायर, फिर यूरोप में सामंतवाद आता है तो सामंत, फिर मॉडर्न नेशन स्टेट। मार्क्स ने जो क्रम माना यह भी महत्वपूर्ण है। प्रिमिटिव सोसाइटी यानी आदिम समाज, फिर स्लेव, सामंतवाद, पूंजीवाद और अंत में समाजवादी राज्य की स्थापना। थैंक यू सो मच। इस चैप्टर में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशंस के लिए आज से डिस्कशन नहीं था, इसलिए यह वीडियो छोटा है। थैंक यू।